बाद ग्रेटर निगम में चल रहे गदर की ग्रेटर नगर निगम में छिड़ा दंगल। डॉक्टर सौम्या के निलंबन पर संग्राम शुरू हो गया है। मेयर के साथ ही 3 और पार्षद निलंबित किए गए। निलंबन को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आयुक्त से अभद्रता के मामले में एक्शन। डीएलबी ने जारी किए निलंबन के आदेश। जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ। कांग्रेस ये कह रही है कि ये कानून के तहत हुआ है। जांच रिपोर्ट जो भी मिली थी उसके आधार पर एक्शन लिया गया। बीजेपी कह रही है कि बदले की भावना से एक हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। अभिषेक, अब ये किस तरीके से पूरा मसला आगे बढ़ेगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन लिया गया। बीजेपी कह रही है कि बदले की भावना है। अभी क्या अपडेट है पूरे मसले को लेकर? आगे क्या होगा? देखिए, हमारे साथ हैं स्थानीय निकाय निदेशक दीपक नंदी। ये स्वायत्त शासन विभाग के विशिष्ट सचिव भी हैं और जो कल महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन के जो आदेश निकले उन पर इन्हीं के हस्ताक्षर थे। ये हमारे साथ पूरे मामले की जानकारी के लिए उपलब्ध हैं। सर, ये जो पूरा मामला है, ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं किस तरह से देखता हूँ का क्या मतलब? सर, मतलब इस तरह का जो शिकायत है, निगम आयुक्त की शिकायत है कि उनको इस तरह से जो है धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? निगम आयुक्त ने एक आवेदन करके पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट के साथ में एक अभ्यावेदन भेजा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कमरा बंद करके हाथापाई हुई और मारपीट हुई। उस अभ्यावेदन को हमने सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया कि इसमें इसी तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो सक्षम स्तर पे सब जगह से चर्चा करके विधिक राय लेके उसमें ये रहा कि इसकी जांच कराई जाए। जांच करने के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक को अधिकृत किया गया। सर, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन इस पे अपने जांच अधिकारी बैठा दिया। जिस दिन जांच रिपोर्ट आई उस दिन अपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया। तो ये 3 दिन में जो इतनी त्वरित कार्रवाई की, उसको लेकर भी कई तरह की सवाल उठ रहे हैं। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि उसमें शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित होती है। मतलब किसी इतने सीनियर आईएएस अफसर के साथ मारपीट हुई है, फिर आपने कहा कि तुरंत कार्रवाई करी। घटनाक्रम आया उस दिन हमने जांच रिपोर्ट बनाई। जांच अधिकारी ने नेक्स्ट डे की डेट दी। उस दिन भी उन्होंने समय चाहा इस तरह का विलंब करने की हिसाब से लिया। फिर उन्होंने फिर अगले दिन की डेट दी। तो इस तरह से समय उनको ऐसा नहीं कि एक बार ही सुना गया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में है कि उन्होंने 2 बार उनको समय दिया, लेकिन वो आना नहीं चाहे या कोऑपरेट नहीं करना चाहे तो उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन सर, उनका जो तर्क था कि कोरोना काल चल रहा है, कल रविवार का अवकाश है और उन्हें वकील के माध्यम से जवाब पेश करना है, तो उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी, इसमें वकील या अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं थी। उनको अपना पक्ष एक प्रारंभिक रूप से रखना था। न्यायिक जांच के समय वो वकील या अधिवक्ता कर सकते थे। उसमें तो बाकी लोगों की जांचें भी हैं। आपने कहा कि कोरोना काल चल रहा था, तो भी राज्य सरकार ने पिछले जो 1 सप्ताह पहले से ही कोरोना में 25% स्टाफ को आने की स्वीकृति दे रखी है। तो वो सब लोग भी निगम के ही पार्ट थे। 25% के हिसाब से आ सकते थे। ऐसा कोई कोरोना काल का उसमें उल्लंघन नहीं होता। सर, महापौर जो है एक महत्वपूर्ण पद है, ये अभी आपने निलंबित कर दिया, तो इस पद पर कब तक जो है कार्यवाहक रूप से किसी पार्षद को जिम्मेदारी दी जाएगी? अब वो जैसे भी कल उनको निलंबन किया गया है, तो एक्ट के जो प्रावधान है उसके अनुसार पत्रावली तैयार करके राज्य सरकार को भेजी जाएगी। जो भी उचित निर्णय होगा वो उसके बारे में उस समय बताया जा सकता है। जिस नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब इस जांच प्रक्रिया का अगला चरण क्या है? 39(1) में ये प्रारंभिक जांच हुई। 39(6) में निलंबन की कार्रवाई हुई। अब 39(3) के तहत न्यायिक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके आदेश कब तक निकल जाएंगे सर? न्यायिक, ये तो पार्ट है आदेश की, क्या इसमें पार्ट अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, शीघ्र ही निकल जाएंगे इसके। आपने देखा, हमारे साथ स्थानीय निकाय निदेशक दीपक नंदी, इन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और ये भी कहा कि जो भाजपा पार्षद हैं और जो महापौर हैं उनको पर्याप्त समय दिया गया था, उसके बाद भी वो जांच अधिकारी के सामने
बयान के लिए उपलब्ध नहीं हुए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।